परमेश्वर का वचन कहता है, जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्न बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन से भर गया। हालेलुया। वचन कहता है कि सुलेमान की प्रार्थना के द्वारा भवन जो है वो तेज से भर गया। प्रार्थना एक ऐसा कहना चाहिए स्थान है जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए प्रार्थना के बारे में वचन कहता है 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर निरंतर ये अपेक्षा रखता है कि हम उसकी प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर निरंतर निरंतर देखता है और सुनते रहता है। वचन कहता है कि सुलेमान उस मंदिर में, जिस मंदिर को बनाया था, उस मंदिर में जब सुलेमान प्रार्थना किया, बलिदान जो उन्होंने अर्पण किया, वचन कहता है प्रार्थना के माध्यम से आग वहां आई और जो वेदी में जो बलि था उसको जलाया, और वचन कहता है भवन, परमेश्वर का जो भवन था वो परमेश्वर की महिमा से भर गया। अब नए नियम में यदि हम आते हैं तो पहला कुरिन्थी 3:16 में वचन कहता है कि हम उसके मंदिर हैं, हम उसके मंदिर हैं। अब यदि एक विश्वासी अगर निरंतर प्रार्थना करता है तो सुलेमान के जमाने में परमेश्वर की महिमा मंदिर में उतर आई। यदि आज एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में उतर आएगी, क्योंकि पुराने नियम के अंतर्गत एक ईंट और पत्थर से बना हुआ घर उसका भवन कहलाता है, परंतु नए नियम में मसीह यीशु कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। जब हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में होकर प्रार्थना में बने रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं तो मिट्टी और ईंट से बना हुआ वो मंदिर महिमा से नहीं भरता, परंतु हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है ये महिमा से भर जाता है। इसलिए प्रत्येक विश्वासियों को प्रभु की प्रार्थना करने के लिए उनको अपना समय निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रार्थना चाहता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वचन कहता है हमारा देह जो मंदिर के रूप में है, परमेश्वर के नजर में हमारा देह महिमा से परिपूर्ण हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए प्रार्थना से कभी भी अपने आप को वंचित ना करें, परंतु प्रतिदिन अपने आप को प्रार्थना में समर्पित करें। और आप ही नहीं परंतु आपके परिवार में जितने लोग हैं ये सब मिलकर प्रति सुबह और संध्या आप प्रार्थना करें, ताकि जब आप अपने परिवार के साथ जब परमेश्वर की महिमा आराधना स्तुति करते हैं तो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग में रह के क्या करूंगा, क्योंकि मेरा स्थान तो प्रार्थना से भरा है, इसलिए अब मैं अपने भवन में जाकर रहूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में कभी भी कंची ना मारे, परंतु बगैर थके या विश्राम करे आपको प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना के मोमेंट जब हम यशायाह 6वें अध्याय में जब आ जाते हैं तो वहां पे भी प्रार्थना से एक बात हम सीखते हैं, क्योंकि वहां पर का जो मंजर, जो प्रार्थना का मोमेंट चल रहा था, तो उस मंजर को कहना चाहिए यशायाह अपने आंखों से देख रहा था, और यशायाह एक भविष्यवक्ता था। और जब यशायाह ने उस आराधना को, जो आराधना स्वर्गदूत परमेश्वर की कर रहे थे, उनका आराधना करने का तरीका को और उनका आराधना करने के तरीके से के चलते जब परमेश्वर का भवन जब उसके महिमा से भरा, तब यशायाह उन वर्शिप लीडरों को देखता है
परमेश्वर की महिमा को देखता है और उस भवन को परमेश्वर के महिमा से भरा हुआ देखता है, तब यशायाह अपने आप में धिक्कारता है और यशायाह अपने आप को तुच्छ समझता है और कहता है, प्रभु मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध ओट वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओट वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आपके तेज को देखा है, आपके महिमा को देखा है। और प्रभु मैंने अपने आंखों से उन दूतों को देखा है जो स्वर्ग में आपकी महिमा इस तरीके से करते हैं। प्रभु मैं नाश हुआ, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। ऐसा करके जब वो धिक्कारता है, तब परमेश्वर उन्हीं में से एक स्वर्गदूत को आदेश देता है और कहता है, यशायाह की ओंठों को जाकर मेरे वेदी के आग से टच करो, ताकि वो अशुद्ध नहीं, अपवित्र नहीं, परंतु वो पवित्र हो जाए। और जब वो पवित्र हो जाएगा तो मेरी महिमा जो वो देख रहा है, इसी महिमा को वो अपने जीवन में महसूस करेगा और उसका जो जीवन है मेरे महिमा से भर जाएगा। तो आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा, आराधना, वर्शिप हमको करना है। क्योंकि आराधना, वर्शिप में वो ताकत है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब एरीहो को लेने का जब समय आ गया था ना, तो यहोशू अपने साथ में बड़े बड़े योद्धाओं को, जो तोप और तलवार को लेकर थे, उनको साथ में लेकर नहीं गया, परंतु यरीहो को जीतने के लिए यहोशू ने अपने साथ वर्शिप, आराधना करने वाले ऐसे योद्धा को लेकर गया, जो निरंतर 1 से लेके 7 दिन तक प्रार्थना वो करते रहे। और पता चला एक दिन में कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन कुछ नहीं हुआ, 5वें दिन कुछ नहीं हुआ, 6वें दिन भी कुछ नहीं हुआ, परंतु 7वें दिन वो हुआ जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं किया। क्योंकि वचन कहता है 7वें दिन एरीहो की दीवार तबाह हो गई और यहोशू ने एरीहो के ऊपर कब्जा कर लिया। इसका मतलब ये है कि न तोप से न तलवार से हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं, परंतु यदि लड़ाई को जीतना है मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको घुटने में आकर परमेश्वर को पुकारना है, घुटने में आकर परमेश्वर की प्रार्थना करना है। और जब हम घुटने में आकर परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जय देने वाला परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जब आप इस वचन को, जो भी आप इसको सुनते हैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, परंतु जब आप इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो आज से आप अपने दृष्टिकोण को बदल दीजिएगा और निरंतर यहोशू के समान, सुलेमान के समान परमेश्वर की प्रार्थना निरंतर करते रहिएगा, जिसके चलते मेरे प्रियो जो जय आपने नहीं पाया, उस जय को परमेश्वर आपको दिलाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।